ये देख रहे हो, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी, ना ही कोई बिजली, फिर भी 300 साल पहले लोग यहाँ से टाइम भी बता देते थे और प्लैनेट्स की पोजीशन भी। लेकिन क्वेश्चन एक ही है, हाउ। वीडियो शुरू हो चुकी है और स्क्रीन छोड़ना सख्त मना है। हेलो फटाकन्स, मैं हूं आपकी फटाका और आप देख रहे हैं डेली लाइक यू नेवर सीन बिफोर का एपिसोड 13। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जंतर मंतर, एक ऐसी जगह जहां साइंस, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ एक ही जगह मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फिल्टर के, बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में। पर जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन 87% लोग वीडियोस देख जरूर रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए वो सिर्फ एक बटन होगा लेकिन मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। जैसे कि मैंने कहा था, लोकेशन चूज करोगे आप, एक्सप्लोर करूंगी मैं। तो अभी मैं हूँ जंतर मंतर में, द मॉन्यूमेंट, नॉट द प्रोटेस्ट साइट। तो नेक्स्ट लोकेशन चूज करने के लिए आपको पता है आना है इंस्टाग्राम पे, स्टोरी पोल में आ जाएगी, तो वोट करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे आपको पता ही होगा कि प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आई थिंक उसकी आवाज आपको आ सकती है, बट मैंने माइक यूज करा तो आई थिंक नहीं भी आगे आएगी, या आ भी सकती है। वैसे आज जंतर मंतर में थोड़ी भीड़ है क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन भी होती है कि शायद यही प्रोटेस्ट साइट है, बट ऐसा नहीं है। मॉन्यूमेंट जंतर मंतर का अलग है और जो प्रोटेस्ट साइट है वो अलग है। अब बात करते हैं कि मैं यहाँ पर आई कैसे हूँ, मैं कैसे पहुंची यहाँ पे। तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है जनपथ। वैसे राजीव चौक भी नियरेस्ट रहेगा, बट थोड़ा सा किलोमीटर, कुछ किलोमीटर्स का डिफरेंस है। और आप वैसे राजीव चौक से भी आ सकते हैं, पर अगर आप जनपथ से आते हैं तो 80 मीटर्स का ही डिफरेंस है उसमें। मैं भी वॉक करते आई हूँ, आप वहाँ से 3 व्हीलर वगैरह ले सकते हैं और उससे आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर मैं टिकट की बात करूँ तो टिकट यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में डिफरेंस है। कैश करते हैं तो आपका 25 रुपीज़ है और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसका 30 रुपीज़ रहता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, अंदर देखते हैं क्या है, क्यों है और क्यों ये इतना फेमस है और क्यों ये अलग है। और जंतर मंतर में मॉन्यूमेंट और प्रोटेस्ट लोगों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन वही कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करूंगी आज इस ब्लॉग में। जब दुनिया के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे और ना ढंग से प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिसिटी थी, तब भी इंसान में इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी नेकेड आईज से स्काई को रीड कर सकता था। बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जंतर मंतर ना कोई फोर्ट है ना कोई पैलेस है, ये 300 साल पुरानी एक ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से प्लैनेट्स का, स्टार्स का, उनको मेजर किया जाता था, उनकी लोकेशन देखी जाती थी, उनकी हाइट देखी जाती थी। आप जो मेरे पीछे ये जाइंट ट्रायंगल देख रहे हैं, इसे समरंध यंत्र कहते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़ी स्टोन सनडायल में से एक है। कहते हैं ये शेडो को देखकर जो अभी लगभग 2 सेकंड के अराउंड का एक्यूरेसी से टाइम बताती है। और मुझे बेसिकली यही चीज बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगी कि यहाँ पर कोई मशीन नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स ही, ये जितनी आप मेरे पीछे रेड बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये सारी की सारी मशीन का काम करती हैं। और आज नहीं, ये 300 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको। हर वॉल और हर ट्रायंगल के पीछे सिर्फ और सिर्फ साइंस छुपी हुई है यहाँ पर। दिस इज द समरथ यंत्र। ये वैसे ट्रायंगल में मैंने आपको दिखाया था, अब मैं इसकी साइड आ चुकी हूँ। ये कुछ इस टाइप का यहाँ से दिख रहा है। कितनी यूनिक चीज है। पीछे देख रहे हैं, ये है जयप्रकाश यंत्र। इसका डिजाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट उस टाइम के हिसाब से ये
स्टार्स की एग्जैक्ट पोजीशन बताता था। और एक्चुअल में माना जाता था कि उस टाइम के हिसाब से, यानी कि 300 साल पहले के हिसाब से, इस जयप्रकाश यंत्र को बहुत एडवांस बनाया गया था। बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी, बड़ी साइंस के बेसिस पर इसको बनाया गया था। इट्स लाइक वाओ, इस टाइप की चीजें सिर्फ दीवार से मशीन, कितने पहले भी मतलब हमारे साइंटिस्ट कितने ज्यादा एडवांस ये सब चीजें थी। ओ माय गॉड। और अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है रामा यंत्र। कुछ इस टाइप का ये दिखता है, पर सबसे स्टूपिड वाली हरकत है ये क्या कर करके जा रहे हैं लोग। अपनी ही अपनी ही चीजों को आप इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो। कुछ लोग इसके ऊपर चढ़ रहे हैं जहाँ पे अलाउ भी नहीं है, फिर भी चढ़ रहे हैं। क्या कहें, एक जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं लोग और कुछ लोग इसके अंदर ऊपर चढ़ रहे हैं, नाम लिख रहे हैं दीवारों के ऊपर। क्या स्टूपिडिटी है ये। हिस्टोरिकल प्लेस है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इतना एडवांस था, 300 साल पुराने के अकॉर्डिंग इतनी एडवांस चीज बनाई गई है, और अब आप उसको इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, ये है रामा यंत्र। एक ये और एक वो दूसरा, ये दो गोले हैं, एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट हैं। पर ये जो रामा यंत्र आप देख रहे हैं, उस टाइम के हिसाब से रामा यंत्र को इसलिए बनाया गया था जैसे कि स्टार की पोजीशन के साथ साथ उनकी हाइट को भी मेजर किया जाता था। मतलब कोई सोच सकता है इतना यूनिक डिजाइन जो कि इतना इंटेलिजेंट है कि वो प्लैनेट में और क्या क्या हो रहा है चीजों को बता सकता था। सो फैसिनेटिंग ब्रो। पूरा पूरा जंतर मंतर ये डिस्ट्रॉय हो गया था। तो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ चलते चलते इसको रीस्टोर किया गया, क्योंकि बहुत खराब हो चुका था। इतनी पुरानी चीज को रीस्टोर किया गया ताकि 300 साल पुरानी इंजीनियरिंग को हम खुद आज देख पाए। और इसे फिर रीस्टोर करने में महाराजा राम सिंह जी ने इसे रीस्टोर किया गया। 1857 से 1901 के बीच में इसे फिर दोबारा से रीस्टोर किया गया। और जैसे कि मेरे पीछे अगर आप देख सकते हो तो पीछे अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर आपको नहीं पता तो इट्स कॉकरोच जनता पार्टी, जो जिसको ऑब्वियसली मैं भी फॉलो कर रही हूँ। और मैं भी कल आई थी प्रोटेस्ट में। आई थिंक कल जब ये वीडियो अपलोड होगी, आई डोंट नो ये वीडियो कब अपलोड होगी, लेकिन आज 19 जुलाई है और 20 जुलाई को इनकी अभी सदन चलो वाला दिन है। तो अभी मेरे पीछे अगर आप खुद देख पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे देश के लिए। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट अभी पहले हम दोबारा आ जाते हैं बैक टू द मॉन्यूमेंट गाइस। जंतर मंतर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो इंडिया में टोटल 5 हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से जो दिल्ली का जंतर मंतर है वो सबसे ज्यादा फेमस है। और भी हैं जिसमें से जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी, यहाँ पर भी सेम जंतर मंतर हैं। पर जो सबसे ज्यादा फेमस है वो दिल्ली का ही जंतर मंतर सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि एक तो ये ऑब्जर्वेटरी है ऑब्वियसली, और दूसरा यहाँ प्रोटेस्ट बहुत होते हैं। ये इंडिया का मेन प्रोटेस्ट साइट, मतलब नॉट दिस मॉन्यूमेंट बट इसके बाहर वाली एक रोड। आज हमें अगर वेदर देखना हो तो हम गूगल ओपन करते हैं या उससे रिलेटेड कोई ऐप ओपन करते हैं, लेकिन उस टाइम पर यहाँ पर आकर देखा जाता था चांद की लोकेशन, सूरज की लोकेशन, या जिस भी और चीज़ को आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, या आज उसके बारे में कोई न्यू प्लैनेट के बारे में आप कुछ रिसर्च करें, तो उस टाइम पर इस ऑब्जर्वेटरी को यूज़ किया जाता था। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके, ये बिल्डिंग्स नहीं, ये उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे शॉकिंग बात यहाँ की ये है कि ये पूरी ऑब्जर्वेटरी, सारे इंस्ट्रूमेंट्स नेकेड आई से डिज़ाइन किए गए थे। यानी कि अगर इसे देखना है तो आपको किसी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है, किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंसान और साइंस। तो अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मिस्रा यंत्र। इसका काम क्या होता था, सबसे इंटरेस्टिंग है इसका काम कि ये आज के अकॉर्डिंग नहीं, 300 साल पहले के अकॉर्डिंग
पूरे एक साल में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन आइडेंटिफाई करता था। ये था इसका काम। और इसका काम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है, ये उस टाइम पर हर अलग अलग सिटी का आफ्टरनून का टाइम भी डिसाइड करता था, मतलब इंडिकेट करता था कि किसके अराउंड अराउंड है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और सबका अपना अपना साइंटिफिक पर्पस है, जैसे कि कपला यंत्र, तानसेन यंत्र। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी करेक्ट ना हो, बट मैं स्क्रीन के ऊपर उनके नेम भी मेंशन कर दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। जब आप यहाँ पे पहली बार आएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये कोई मॉडर्न आर्ट म्यूजियम है, पर ट्रस्ट मी, यहाँ की हर शेप, हर एंगल के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक पर्पस है। इन्हीं की शैडो देखकर पता लगता है, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन इनकी ऊपर जो शैडो पड़ती है और उससे उस शैडो वो शैडो हर एक सेकंड में मूव करती है और उसी से ही एग्जैक्ट टाइम पता लगता है। अगर शायद मुझे पहले किसी ने बोला होता कि दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां पर पत्थर टाइम बताते हैं, तो ट्रस्ट मी, मैं बिलीव नहीं कर पाती। चलो अब जाने की बारी आई है, लेकिन उससे पहले ही मैं बताना चाहती हूँ कि जंतर मंतर सिर्फ अब एक हिस्ट्री और साइंटिफिक पर्पस से नहीं देखा जाता है, ये इंडिया के वेल नोन प्रोटेस्ट साइट में से एक है। यानी कि जब किसी को प्रोटेस्ट करना होता है, गवर्नमेंट के सामने किसी भी तरीके से अपनी आवाज़ उठानी होती है, तो वो जंतर मंतर आते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर, क्योंकि जहाँ एक ऐसी जगह ने साइंस भी देखी, हिस्ट्री भी देखी और अब डेमोक्रेसी भी। बट बात सिर्फ डेमोक्रेसी तक ख़त्म नहीं होती है। आज 19 जुलाई है जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, कल 20 जुलाई है, आप सभी को पता है। जब 18 जुलाई था जो हुआ, तो उसमें डेमोक्रेसी ही डेड हो गई। तो हाँ, ये एक बड़ा रोल निभाता है। इस पॉइंट पे मैं अभी ज़्यादा इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगी, उसके लिए मैं कोई अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैं कल श्योरली जाऊंगी, लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है जंतर मंतर सिर्फ अजीब सी दिखने वाली बिल्डिंग्स का कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, सिर्फ ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई सिर्फ दीवारों का कलेक्शन नहीं है। इसे जब मैंने एक्सप्लोर किया तब मुझे पता चला, इसकी हिस्ट्री के हिसाब से ये उस 300 साल पुरानी इंटेलिजेंस का प्रूफ है हमारे पास कि 300 साल पहले भी लोग इंटेलिजेंट होते थे, कि साइंटिफिक चीज़ों को इस लेवल पर बनाया जाता था जो कि अब हम देख रहे हैं। एंड चंगा फिर अगली गेड़ी दिल्ली के किसी और नए कोने से किसी नए इमोशंस के साथ। तब तक के लिए दिल्ली से प्यार करो, खुद से प्यार करो। लव यू पटाखन्स। एस्ट्रोनॉमी और जंतर मंतर बोलना भूल गई, ठीक है। हेलो हेलो, जैसे कि मैंने कहा था, हाय